चोरी के शक में हेल्पर की हत्या के आरोप में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपियों की संख्या अब 11 हो गई है। सत्यापन के बाद आरोपियों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम की संबंधित धाराओं को जोड़ा जाएगा, ऐसी जांच अधिकारी ने पुष्टि की है। नगर पुलिस में हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भाईंदर में नकली आभूषण बनाने वाली इकाइयों की चोरी के संदेह में 7 मई 2022 को पीट कर मार डालने वाले कृष्ण पालराम तुस्मत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब तक 11 लोगों को इस भीषण अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले नियोक्ता सहित 8 आरोपियों चंडीचरण, सनातन बिंद और दिलीप बिंद और अन्य 6 कर्मचारियों को साथ में गिरफ्तार किया था और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। एक सहायक के रूप में काम करने वाले 36 वर्षीय कृष्णा पालराम तुसामत पर आरोपी ने उस पर हमला किया था जब उस कार्यस्थल से नियमित रूप से आभूषण की वस्तुओं की चोरी करने का उस पर संदेह था। लकड़ी के लठों और लोहे की छड़ से उस पर हमला किया गया था। तुसामत को सिर और अन्य चोटों का गंभीर रूप से सामना करना पड़ा था और अत्यधिक खून बहने की स्थिति में उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी, मां और बच्चे हैं, जबकि आगे की जांच चल रही है। पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है, जिन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। सत्यापन के बाद आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी, जांच अधिकारी ने पुष्टि की है। इस बीच सभी आरोपियों को जिला सत्र अदालत ठाणे के समक्ष पेश करने के बाद गुरुवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि आज तक वो सारे के सारे आरोपी पुलिस हिरासत में है। OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने की आड़ में निर्माता ने ठगे 2,69,00,000 रुपए। चूंकि निर्माता ने अपना नाटक हिंदी भाषा में एक स्पोर्ट्स फिल्म पूरी की थी, इसलिए आरोपी ने प्रसिद्ध OTT प्लेटफॉर्म के लिए परियोजना को पिच करने की पेशकश की। कश्मीर पुलिस के अधिकारी 2 महिला सहित 3 लोगों की तलाश में, जिन्होंने ये धोखा किया है। मशहूर ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म रिलीज करने में मदद करने की आड़ में ये धोखा हुआ है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में काशीमीरा में रहने वाले निर्माता ने कहा कि वह उस आरोपी के संपर्क में आया जिसने फिल्मों के डिजिटल सैटेलाइट अधिकारों का एजेंट होने का दावा किया। चूंकि निर्माता ने अपना नाटक हिंदी भाषा में लिखा था और एक स्पोर्ट्स मूवी भी की थी, इसलिए आरोपी ने प्रसिद्ध OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट को पिच करने की पेशकश की। फिल्म के ट्रेलर और लिंक के बारे में पूछने के बाद आरोपी ने कहा कि कंपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए सहमत हो गई है और उसने 3,15,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है। निर्माता ने सहमति व्यक्त की, जिसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने समझौते के कागजात और चेक की फोटो भेजी। हालांकि आरोपी ने रुपए की मांग की। भुगतान जारी करने के लिए 5 लाख रुपए पहले मांगा। निर्माता ने राशि व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए निर्देशित बैंक खाते में 2.69 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा निर्माता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि समझौते के कागजात ऐसे भेजे गए चेक की फोटोकॉपी नकली और मनगढ़ंत निकली, जिसके बाद निर्माता ने बुधवार को काशीमीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। 3 लोगों के खिलाफ IPS की धारा 406, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों का पता लगाने और अपराध में उनकी भूमिका का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए जांच जारी है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने कहा है कि कई छोटे बजट की फिल्म निर्माता और प्रोडक्शन हाउस उनकी फिल्मों को खरीदने के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म की संभावना का लालच देते हैं और इस तरह के बड़े फ्रॉड होते हैं। सेना का जवान बनकर साइबर बदमाश ने एक शिक्षिका से 50,000 रुपए ठगे। फोन करने वाले महिला को उस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑनलाइन पेमेंट और वॉलेट का विवरण साझा करने के लिए कहा और फिर उसके बाद धोखा दिया। मीरा रोड की एक 50 वर्षीय शिक्षिका जो अपने दिवंगत पति द्वारा छोड़े गए खेल के सामान का व्यवसाय संभाल रही थी, मंगलवार को साइबर बदमाशों ने वह शिकार हो गई। नई तकनीक से धोखाधड़ी करने में महिला को 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, जहां एक लोकप्रिय मार्केट प्लेस डेटाबेस वेबसाइट पर खेल के सामान की दुकानों के विवरण के माध्यम से आने के बाद धोखेबाज ने एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में उससे संपर्क किया था। पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने कहा कि फोन करने वाले ने रुपये की कीमत वाले स्नूकर टेबल खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की। 1,50,000 सौदेबाजी के बाद सौदा किया गया। 1,45,000 में डन हुआ। फोन करने वाले ने कहा कि वह डिलीवरी लेने से पहले ऑनलाइन भुगतान करने के लिए तैयार है। 5 रुपए भेजने के बाद वॉलेट नंबर की जांच करने की पुष्टि करने के लिए उसने मुझसे कहा। कॉल करने वाली महिला को आगे के भुगतान के लिए उसने UPI से जुड़े ऑनलाइन भुगतान वॉलेट का विवरण साझा करने के लिए कहा। हालांकि कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से 2 समान लेनदेन
में 50,000 रुपये काट लिए गए। महिला ने तुरंत काशीमीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।